हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तार जिनके प्रतिरोध 100 व 200 ओम है, 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। ज्ञात कीजिए 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक। तो यहाँ पे देखो, हमें वोल्ट मीटर के पाठ्यांक बताने हैं, ठीक है, दोनों स्थितियों में। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं यहाँ पर कि जो ओम के नियम से है, ओम के नियम से जो हमारे पास विभव V है वो किसके बराबर आता है, धारा गुणा में प्रतिरोध, यानी I गुणा में R आ जाता है। ठीक है, तो अब हम मुख्य हल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मुख्य हल है वो लिख लेते हैं, अर्थात जो चित्र ए है पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार से ये एक बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और इस प्रकार से मान लो ये 100 ओम का कोई प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पे आई धारा निकल रही है इस बैटरी से और ये इस प्रकार से बह रही है धारा। ये 200 ओम का प्रतिरोध हो गया यहाँ पर, ठीक है। और धारा मान लो ऐसे जा रही है, ये बैटरी 4 वोल्ट की है, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है इसको 100 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगा दिया है। और इस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है ना वो 200 ओम है हमारा। तो इसको एक बार अगर हम प्रतिरोध रूप में बना लें तो मान लो इस प्रकार से 200 ओम हो जाएगा, ठीक बात है ना। तो हमें क्या निकालना है, इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक। तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, उसका हमें पाठ्यांक बताना है। तो वोल्ट मीटर सदैव विभव नापता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या मापेगा, जो यहाँ पर हम नाम दें अगर ए बिंदु और बी बिंदु, तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में जो विभव आ रहा होगा ना वो मापेगा वोल्ट मीटर। वो विभव हमें बताना है कितना होगा। तो वो विभव बताने के लिए ध्यान से देखो, पहले में क्या करना पड़ेगा, इस धारा का मान निकालना पड़ेगा। और धारा का मान निकालने के लिए पहले में तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हमें ए बी जो है इसके सिरों पर जो प्रतिरोध है तुल्य वो निकालना पड़ेगा। तो 100 ओम और 200 ओम दोनों समांतर क्रम में है। तो आर ए बी अगर निकालेंगे तो समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध होते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे लिखते हैं। तुल्य प्रतिरोध लिखने के लिए पहले दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 100 गुणा में 200 और बट्टा में दोनों को जोड़ देते हैं। तो 100 प्लस में 200 हो गया 300, ठीक है। तो 100 से 300 तीन बार विभाजित हो गया, ठीक है। तो 200 बट्टा 3 बन गया, 200 बट्टा में 3 ओम, ये हो गया इनका तुल्य प्रतिरोध। फिर देखो इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा 200 ओम। तो अगर इस परिपथ का अब तुल्य प्रतिरोध लिख रहे हैं तो श्रेणी क्रम में तो सीधे ही जुड़ जाते हैं प्रतिरोध। तो 200 बट्टा 3 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा 200। तो यहाँ से देखो 200 तो उभयनिष्ठ ले लिया, तो 1/3 प्लस में 1 बचेगा, यानी ये कितना बच गया 200। फिर यहाँ पे गुणा में 4 आ जाएगा, बट्टा में 3 आ जाएगा, इतना ओम। तो ये कितना बन गया हमारे पास में 800 बट्टा में 3 ओम। ये आ गया हमारा तुल्य प्रतिरोध परिपथ के लिए। अब इसमें धारा निकालनी है तो ओम का नियम लगा देते हैं। विभव कितना है पूरे परिपथ के लिए, 4 वोल्ट। तो 4 बराबर में आई गुणा में तुल्य प्रतिरोध है 800 बट्टा में 3, ठीक है। तो 4 से 800 कितनी बार विभाजित होगा, 200 बार। यानी धारा आई का जो मान है ना वो कितना आ गया हमारे पास में 3/200 और एम्पियर में आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो वोल्ट मीटर तो सदैव विभव मापेगा ना ए बी के सिरों पर। तो ए बी के सिरों पर जो विभव है वो हम लिख लेते हैं। तो वो हम देखो कैसे निकाल सकते हैं, ए बी के सिरों पर विभव V बराबर आई आर से निकाल लेंगे। तो ए बी के सिरों पर जो विभव है वो किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर इस शाखा, देखो 100 ओम के सिरों पर जो विभव है वो 200 ओम के सिरों पर जो विभव है उसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के विभव बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर हमें पता है कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 800/3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर हम 800/3 रख सकते हैं। माफ कीजिएगा, 800/3 तो इस पूरे परिपथ का है, ठीक है। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है ए और बी के सिरों पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो तो कितना आ रहा है, केवल 200/3 ही आ रहा है। तो इनकी जगह हम 200/3 लिख सकते हैं। तो V बराबर आई धारा जाएगी 200/3 में से, यानी देखो 3/200 एम्पियर, ये तो धारा का मान है, गुणा में जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है 200/3,
200/3 हो गया, तो 200 से 200 और 3 से 3 विभाजित होगा, तो ये हमारे पास में 1 वोल्ट बच गया। यानी कि जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है पहली स्थिति में, देखो वोल्ट मीटर वी का जो पाठ्यांक है वो कितना आ जाएगा हमारा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो पहली स्थिति में उत्तर हो गया हमारा 1 वोल्ट। अब हम चलते हैं बी स्थिति जो दी हुई है। तो बी स्थिति में देख लो, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो बस अब की बार 200 ओम वाले प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे हम। तो पहले तो अगर हम यहाँ पर सी बोल रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं डी, तो सी डी के सिरों पर जो तुल्य प्रतिरोध है आर सी डी वो लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 200 गुणा में 200 बट्टा में 200 गुणा में 200, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, बट्टा में दोनों जुड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 200 से 400 दो बार विभाजित हो गया, तो तुल्य प्रतिरोध 100 ओम आ गया। अब देखो 100 ओम के श्रेणी क्रम में 100 ओम ही है, तो तुल्य प्रतिरोध पूरा अगर हम लिखेंगे तो 100 प्लस में 100 आ जाएगा, जो कि क्या होता है 200 ओम, ठीक है। तो अब धारा लिख लेते हैं, आई बराबर में वी बट्टा आर आ जाएगा, यानी वी कितना है, यानी विद्युत वाहक बल 4 बट्टा में आर, यानी कि प्रतिरोध है 200, ठीक है। इतना एम्पीयर आ गई धारा। तो अब धारा मिल चुकी है हमें, तो सी डी के सिरों पर जो विभवांतर है वही तो वोल्ट मीटर पाठ्यांक में लाएगा। तो वी सी डी निकालेंगे तो धारा कितनी है, 4 बट्टा में 200 गुणा में देखना हमारे पास जो हमारे पास सी डी के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध है वो लिख लेते हैं, वो कितना है 100 ओम है। तो 100 से 200 दो बार विभाजित होगा, 2 से 4 दो बार विभाजित होगा, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो बी स्थिति में हमारे पास जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 2 वोल्ट हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।